आज मैं आपको ऐसे 5 नियम बताने जा रहा हूं जिससे कि बिना एक्सरसाइज किए आप अपना बढ़ा हुआ पेट, अपना मोटापा कम कर सकते हैं, अपने पेट की चर्बी कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि एक्सरसाइज किए बिना, जिम जाए बगैर आपका वेट कम नहीं होगा। अगर जब तक आप वॉक नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, जिम नहीं जाओगे तो वजन कम हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी कारण से इतने व्यस्त हैं कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, किसी प्रकार का व्यायाम नहीं कर सकते, या आपकी कई बार बॉडी की कंडीशन ऐसी होती है, कोई चोट लग जाती है या कोई घुटनों में दर्द है तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो हम सोचते हैं कि हमारा वजन कम नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। मैं आज आपको 5 जो नियम बताने वाला हूँ ये आप फॉलो कीजिए, आपका डेफिनेटली मोटापा कम होगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है और ये विज्ञान भी मानता है कि इन 5 नियमों से आपका मोटापा कम डेफिनेटली होगा। सबसे पहला नियम, हम लोग आमतौर पे इंडिया में लोग भारत में जो है वो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन डाइट में हमेशा हमारा जो प्रोटीन का इंटेक है वो सब नॉर्मल रहता है, नॉर्मल से कम रहता है। अब होता क्या है कि हम लोग जो है नॉर्मली जो खाना खाते हैं उसमें जैसे रोटी सब्जी खा ली आपने, या चावल का वो बना के खा लिया आपने, पुलाव बना के खा लिया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन की मात्रा कम होती है। अब अगर आपका वजन 80 किलो भी है तो आपको कम से कम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की ज़रूरत है। तो आपको कम से कम 25 ग्राम एक टाइम के खाने में प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन खाने में शामिल करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको भूख कम लगेगी। आपको जो लॉन्ग टर्म, जैसे कई महीनों तक आप जैसे डाइट का ध्यान रख रहे हैं, वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम अगर आप प्रोटीन कम लेंगे तो आपको वीकनेस आती है। तो प्रोटीन अच्छा लेंगे तो वीकनेस भी नहीं आएगी। प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं? आप चने ले सकते हो खाने में एक टाइम, या चने शामिल करिए, या दालें शामिल कीजिए, स्प्राउट्स शामिल कर सकते हैं, आप एग ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, या दूध से बने अन्य पदार्थ ले सकते हैं। इसमें यह ध्यान रखिए कि दूध जो है या दही है जो या पनीर है उसके अंदर मलाई उतरे हुए दूध का या डबल टोन दूध का ही यूज़ करें, दूसरा ना यूज़ करें। आप सोयाबीन की वड़ियाँ ले सकते हैं, इसमें 50% तक प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन की मात्रा को काफ़ी हद तक कवर कर लेता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन या अंडा खा सकते हैं वो एग या नॉन वेजिटेरियन फूड को भी अपनी डाइट में शामिल करें। हर बार जब भी ब्रेकफास्ट है या लंच है या डिनर है, इन चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ आपके खाने के अंदर ज़रूर शामिल होनी चाहिए ताकि आपका प्रोटीन इंटेक जो है वो पूरा रहे। अब दूसरी बात आ गई कि जो हम प्लेट्स यूज़ करते हैं या जो बर्तन यूज़ करते हैं उसमें क्या है कि ये आप बड़ी प्लेट में ना खा करके छोटी प्लेट में अपना खाना खाया करें। छोटी प्लेट का क्या फ़ायदा है? जैसे ये हम फर्ज किया, ये खाना हमने बड़ी प्लेट में रखा तो ये इतना सा नज़र आ रहा है, ये इतनी प्लेट अभी खाली नज़र आ रही है, तो देखने में लगता है कि खाना कम है। यही जब छोटी प्लेट में लगे रखेंगे तो ये देखिए जगह भी नहीं है बचने की, देखने की, और देखने में भी लगता है कि बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं। तो जितना चाहे वो कटोरी है, बड़ी कटोरी की बजाय छोटी कटोरी खाएंगे तो आप कम क्वांटिटी फूड की खाएंगे। जितना कम खाना खाया जाता है उतना ही वजन कम करने में सहायता मिलती है। तीसरा है ऑयल का